हेलो दोस्तों, वेलकम टू यावर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस है वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस में से चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए, बहुत सारे मार्क्स भी आते हैं इससे। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके प्रकाश से ही हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। चलिए देखते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की सहायता से ही हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। जबकि प्रकाश अदृश्य है, जबकि प्रकाश को देखना संभव नहीं है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश के चलने के पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और यह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला चलिए देखते हैं हम लोग। पहला आपको दे रखा है कि समांतर किरण पुंज क्या है। समांतर किरण पुंज क्या है? तो देखिए, सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो वैसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। नीचे एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे इसके। देखिए एग्जाम्पल्स, यहाँ जितने भी प्रकाश किरण हैं सब एक दूसरे के क्या हैं? समांतर है। ऐसे अगर सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। आगे देखिए, दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। एक ही बिंदु पर मिलती है। इसका मतलब है कि जितने भी प्रकाश किरण हैं, अगर वो विभिन्न दिशाओं से आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। अगला है आपका अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे? एक बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। अभिसारी में क्या था कि विभिन्न दिशाओं से आकर के एक ही बिंदु पर मिलती थी। और अपसारी में क्या है कि एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जा रही है। एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जा रही है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। अगला है आपका प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन होता क्या है। प्रकाश परावर्तन बहुत ही आसान है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। बचपन में आप लोग खेल में क्या किए होंगे कि एक दर्पण या आईना में टॉर्च को जलाए होंगे, और जिस दिशा से आप टॉर्च को जलाए होंगे प्रकाश किरण वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यही जो घटना है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा चमकीले सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब जब भी कभी प्रकाश जिस माध्यम से आ रही है और परावर्तित होकर के भी उसी माध्यम में चली जाए तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नीचे देखिए, इसके कुछ
फिगर दिए हुए हैं चित्र यहाँ पे। ये मान लीजिए आपका दर्पण है, ये आपका क्या है, दर्पण है। और ये जो प्रकाश किरण यहाँ से डाला गया है, तो जो प्रकाश किरण आपतित होता है या प्रकाश किरण जो आकर के किसी चमकीले अथवा चिकने सतह से टकराता है, तो उस प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण। और दर्पण से सतह से टकराने के बाद जो प्रकाश किरण लौट जाता है उसी माध्यम में, इस माध्यम से आया और वापस इसी माध्यम में लौट गया, इस लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। लौटने वाली किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। और इसके ठीक बीच में एक अभिलंब डाला गया है जो इस बीच बनने वाले पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो आधा जो कोण है, इस वाले कोण को बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण, और इस वाले हिस्से को बोला जाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। अब प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम भी हैं और नियम कुछ इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण ये और ये परावर्तन कोण, इन दोनों कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है कि कोण आई बराबर होगा किसका? कोण आर का। आगे देखिए इसके दूसरे नियम क्या है। आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण ये वाला, तथा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर ये आपतित होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तथा अभिलंब, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए यहाँ से ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। और ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है, बहुत ही आसान है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।